नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह के 7 बजने को है, वक्त है हमारे बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। पीएम मोदी जारी करेंगे संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर आधारित होगा मैनिफेस्टो। नर्मदापुरम के पिपरिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बिजनवाड़ा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। खैरागढ़ में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी संतोष पांडे के लिए मांगेंगे वोट। सीएम साय रहेंगे मौजूद। बाबा साहेब अंबेडकर जन्मस्थली महू नर्मदा बालाघाट मंडला के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बाबा साहेब को देंगे श्रद्धांजलि। चुनावी रण में करेंगे तूफानी प्रचार। ग्वालियर में 5 बदमाशों ने युवक को गोली मारी। मां को फोन पर गाली देने का विरोध करने पर की फायरिंग। जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। पुलिस मामला दर्ज कर तलाश में जुटी। धमतरी में पुलिस नक्सली मुठभेड़, ग्रेनेड लॉन्चर, ग्रेनेड सेल और नक्सली सामग्री बरामद। इधर बीजापुर में भी सर्चिंग के दौरान मिले हथियार विस्फोटक। रायपुर में अवैध शराब और जुआ संचालक अरेस्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ थाना पहुंचे स्थानीय लोगों का विरोध। पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस। अंबिकापुर में अवैध उत्खनन के दौरान हादसा। मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौके पर मौत। गुफा में कोयला निकालने गए थे युवक। श्योपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आए बच्चे। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 घायल। विजयपुर थाना के धामिनी गांव की घटना। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे हैं। आधी रात 200 से भी ज्यादा मिसाइल की बौछार की है। 150 से भी ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। इजराइल में सड़कों पर भगदड़ मची हुई है। तो इजराइल ने ईरान के 20 से भी ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। यूएन इस पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे, ये कहा है इजराइल ने। इजराइल का बयान आया है, यूएन इस पर कार्रवाई करे, ये मांग की है इजराइल ने। ईरान ने इजराइल पर दागे हैं मिसाइल। आधी रात 200 से भी ज्यादा मिसाइल की बौछार। तस्वीर आप देख रहे हैं। 150 से भी ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। इजराइल में सड़कों पर भगदड़ मच गई जिस वक्त ये हमला हुआ। और ईरान ने 20 से भी ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं इजराइल के। और इस पर यूएन के हस्तक्षेप की मांग यहां पर इजराइल ने की है। तो ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया है। 150 भी ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है इजराइल पर। इजराइल में सड़कों पर भगदड़ मच गई जब ईरान ने हमला किया। 20 से भी ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं इजराइल ने ईरान के। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे हैं। लगातार तनाव बढ़ा हुआ था। आधी रात 200 से भी ज्यादा मिसाइल की बौछार की गई है। 150 से भी ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं यहां पर इजराइल ने ईरान के। इजराइल में सड़कों पर भगदड़ मची और तस्वीर देखिए आप। लगातार फायरिंग और बम्बार्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की आहट भी से कहा जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे हैं, जिसका वीडियो भी सामने है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत इसे कहा जा रहा है। और आधी रात को 200 से ज्यादा मिसाइल की बौछार यहां पर की गई है। 150 से ज्यादा ड्रोन से हमला भी यहां पर किया गया है। वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की आहट इसे माना जा रहा है।
और अब जम्मू कश्मीर के डोडा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। सड़क हादसा यहां पर हुआ है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल हैं। डोडा से जम्मू जा रही थी ये कार, मोड़ के पास खाई में जा गिरी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 घायल थे और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। डोडा से जम्मू की ओर ये कार जा रही थी, जिस दौरान हादसे का शिकार हो गई। मोड़ के पास कार खाई में गिर गई। हालांकि किस वजह से गिरी है फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। क्या तेज रफ्तार में थी, लापरवाही बरती जा रही थी, या फिर गाड़ी में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच की जा रही है और 4 जो घायल हैं उनका इलाज भी अस्पताल में इस वक्त जारी है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा से आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जम्मू की ओर ये कार जा रही थी, बताया जा रहा है डोडा से मोड़ के पास कार खाई में गिर गई और एक बड़ा सड़क हादसा यहां पर हुआ है। तो सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 घायल हैं। बिल्कुल घाटी का इलाका होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमेशा खतरा रहता है हादसे का। और डोडा में कुछ ऐसा ही हुआ है, मोड़ के पास खाई में कार गिर गई और जिसकी वजह से 6 घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। ये सड़क हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के डोडा में। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन घायल हुए हैं। विजयवाड़ा में रोड शो के दौरान पथराव हुआ। पथराव में जगन मोहन को चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद जगन ने यहां पर यात्रा जारी रखी। सीएम के बगल में खड़े विधायक को भी चोट लगी है। यात्रा के बाद अस्पताल पहुंचे सीएम जगन मोहन। घायल जगन मोहन को टाके यहां पर लगाए गए हैं। जगन पर पथराव के विरोध में प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्राथमिक उपचार उनका किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना रोड शो यहां पर जारी रखा। भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर थी। सीएम के बगल में एक विधायक भी खड़े थे, जिन्हें भी यहां पर चोट लगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, रोड शो यहां पर किया जा रहा था। भारी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर जुटे हुए थे, बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी पथराव उन पर हुआ, जिसके बाद उन्हें चोट आई। लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने अपना रोड शो यहाँ पर जारी रखा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उन्हें टाँके भी लगाए गए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो जम के प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है पथराव को लेकर के। बता रहे कि धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो लगातार जारी है, जिसके तहत रोड शो के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर निकले हुए थे और इस दौरान उन पर पथराव किया गया। हालांकि उन्होंने प्राथमिक उपचार वहीं पर करा और इसके बाद उन्होंने अपना रोड शो जारी रखा, लेकिन समर्थकों में भारी आक्रोश इसे लेकर देखा गया है। दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर लोग जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार अभियान चल रहा है और इस दौरान जब वो प्रचार पर निकले थे तो किन्हीं भीड़ से किसी ने पत्थर मारा और उनके सर पर लगाए, तो घायल हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना ये प्रचार अभियान जारी रखा। घायल जगन मोहन को टाँके भी लगाए गए हैं। इधर रीवा से बड़ी खबर, जहां पर बोरवेल हादसे मामले में अब तक 55 फीट की खुदाई हो चुकी है और हॉरिजेंटल टनल बनाकर ये रेस्क्यू चल रहा है। बड़ी चट्टानों से रेस्क्यू में समस्या भी आ रही है। 37 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मौके पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम की निगरानी में इस वक्त रेस्क्यू अभियान चल रहा है। 2 से 4 घंटे और लग सकते हैं, ये कहा है डिप्टी सीएम ने। एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तो लगातार बचाने की कोशिश किया जा रही है मासूम को। और ये जिस तरीके से तस्वीर आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टनल बनाया गया है। 37 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खुद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी निगरानी में, प्रशासन की निगरानी में इस वक्त भी ये कार्य चल रहा है। तो 2 से 4 घंटे और लग सकते हैं। अब तक 55 फीट की खुदाई यहाँ हो चुकी है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर साबित हो रही, क्योंकि कल जैसे कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि बच्चे तक यानी कि मासूम तक अब तक ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, उससे संपर्क नहीं हो पाया। उसकी क्या हालत अंदर बनी हुई है, फिलहाल ये जानकारी भी कल तक सामने नहीं आई थी। अभी क्या अपडेट है, फिलहाल ये अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन की टीम रात भर से लगातार यहाँ पर जुटी हुई है और 55 फीट की खुदाई अब तक हो चुकी है। तो मासूम मयंक को बचाने का प्रयास यहाँ पर लगातार जारी है। हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर अब रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद है।
परिजनों का हाल भी यहाँ पर बेहाल है। कल भी उनसे बातचीत की गई थी, जिसके बाद वो भी यही कामना कर रहे थे कि जल्द से जल्द मासूम को बाहर निकाल लिया जाए। अभी एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयासरत है। जो टनल हम बना रहे हैं उसको चौड़ी वहाँ पे किया जा रहा है और उसकी हाइट भी बढ़ाई जा रही है, तो ताकि बोर तक सफलतापूर्वक पहुँचा जा सके। और लगातार पूरी टीम एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पूरी प्रशासन, पुलिस सभी लोग प्रयासरत हैं और जल्दी इसमें रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफ़ी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अभी हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि बच्चा सकुशल हमारे बीच में आ जाए। एक्सपर्ट टीम है ये, और ये जितना कुछ भी बेहतर हो सकता है वो कर रही है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर कल शाम को 4 बजे से लेके और लगातार एक पैर पे खड़ा होके इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा है। और अब सतना से आपको आग का तांडव दिखाते हैं। यहाँ पर रुई गोडाउन में आग लगी है। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने में दमकल की टीम इस वक्त जुटी हुई है। कुलगावा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रुई गोडाउन है जहां पर भीषण आग लगी है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है फिलहाल ये जानकारी भी सामने नहीं आई है, लेकिन आग लगने का कारण भी यहाँ पर अज्ञात है। किस वजह से आग यहाँ पर लगी थी फिलहाल ये जांच का विषय, लेकिन सबसे पहले फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, ताकि आसपास की जो दुकानें अगर है या फिर रहवासी इलाका है तो आसपास के घरों की अपनी चपेट में ना ले। कोलगावा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तस्वीर आप देखिए, दमकल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हर तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। तो रुई गोडाउन है जहाँ पर भीषण आग लगी। जाहिर सी बात है नुकसान भी यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि आग पर फिलहाल तो काबू पाने की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। इधर श्योपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में बच्चे आ गए। हादसे में 2 बच्चे की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। नदी किनारे बकरी चराने के लिए बच्चे गए हुए थे। विजयपुर थाना के धामेनी गांव की घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो आकाशीय बिजली की चपेट में मासूम आ गए और हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है, 4 घायल हुए। नदी किनारे बकरी चराने के लिए बच्चे गए हुए थे। विजयपुर थाना के धामेनी गांव की यह घटना है। और अब राजधानी रायपुर से आपको सट्टेबाजी पर पुलिस का एक्शन दिखाते हैं। महावीर नगर निवासी सटोरिया गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ और दिल्ली के मैच में सट्टा खिलाते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 1 नग मोबाइल समेत करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब भी यहाँ पर मिला है। राजेंद्र नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो सट्टेबाजी पर लगातार पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। लगातार कई एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं और इसी के तहत एक सटोरी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब भी यहाँ पर मिला है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि पुख्ता सबूतों के साथ आरोपी की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। पूछताछ उसे जारी है। तार उसके और कहां से जुड़े हुए थे इस बात को लेकर के उसे पूछताछ जारी है। कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो महावीर नगर निवासी सटोरिया यहाँ पर पुलिस के कब्जे में है। लखनऊ और दिल्ली के मैच में सट्टा खिलाने का ये काम करता था, जिसके तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। तो कब्जे से करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब भी यहाँ पर मिला है। बता दें कि इसके पहले भी राजधानी रायपुर में कई सटोरी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की थी, जिनके बाद जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। महावीर नगर निवासी सटोरिया यहाँ पर फिलहाल गिरफ्तार हुआ है। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। मां को फोन पर गाली देने का विरोध करने पहुंचा था ये युवक और पैर में गोली लगने से युवक हिमांशु पटेल घायल हुआ है। युवक को गोली मारकर बदमाश युवक मौके से फरार हो गए। शिवम राजावत समेत 4 दोस्तों पर गोली मारने का आरोप लगा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्म कांटे के पास की घटना है। तो ग्वालियर में युवक को गोली मारी गई है। 5 बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। और अब टीकमगढ़ से
से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। जतारा बाईपास रोड पर कार में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कार में आग लगने का कारण अज्ञात है, यानी कि किस वजह से आग लगी है फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आग से पूरी तरीके से कार जलकर खाक हो गई। जतारा थाना क्षेत्र के देर रात की पूरी घटना देखिए, कितनी भीषण आग कार में यहाँ पे लगी है। बताया जा रहा है कि अचानक ही कार में आग लगी, जिसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई कि आखिर किस वजह से यहाँ पर आग लगी है। जतारा बाईपास रोड पर ये कार खड़ी थी, जिसमें अचानक ही आग लग गई और आग पर काबू पा लिया गया। ये बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर तुरंत ही सूचित किया गया था और अब ये कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर किस वजह से खड़ी कार में आग लगी थी। और एक बड़ी पॉलिटिकल खबर आपको बता दें, आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे सुबह 8:30 बजे, मतलब अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से मैनिफेस्टो जारी होगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर यह घोषणा पत्र आधारित होगा। आपको बता दें, इसी घोषणा पत्र की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा परिवर्तन यहां देखने को मिला और उसके साथ ही अब आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगा। देखना होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या खास होगा। सभी को इंतजार है इस घोषणा पत्र का। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे की। तो आज मध्य प्रदेश के पिपरिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बीजनवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और सुबह 11 बजे बीजनवाड़ा हेलीपैड पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आज पीएम मोदी नजर आएंगे। तो 11 बजे ये वो समय है जब वो बीजनवाड़ा हेलीपैड से पहुंचेंगे। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। खैरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर से खैरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:35 पर खैरागढ़ पहुंच जाएंगे और 2:45 पर जनसभा में वो शामिल होंगे और 3:40 पर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज अहम दौरा है गृह मंत्री का और लगातार प्रचार के लिए, प्रत्याशियों के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री और नेता यहां पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब बात करेंगे जन सरोकार से जुड़ी एक अहम खबर की, जो जुड़ी है जबलपुर से, जहां पर संचालित जखोदिया मिनरल्स की कारगुजारियां ऐसी है कि प्लांट के आसपास रह रहे हजारों लोगों की जिंदगी नर्क में बदल गई है। आपको बता दें कि पर्यावरण नियमों और सरकारी पाबंदियों की भी यहां खुलेआम अनदेखी हो रही है। जाखोदिया मिनरल्स के कारनामों की गहराई से तफ्तीश हमने की है और हमारी स्पेशल रिपोर्ट जाखोदिया मिनरल्स का काला सच आज आप देख सकते हैं शाम 5 बजे। 10 साल की अंधेर गर्दी, कभी भी भविष्य में अगर ये पूरी माइंस फूटेगी तो ये पूरा गांव नहीं बचेगा। परेशानियों का सीमा पार, दिल्ली का ये बहुत बड़ा डैम बना के रखा है, तो कई गाँव, कई हजार आदमी को चाट जाएगा जिस दिन तरीके से फूटेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। IBC 24 खोलेगा कच्चा चिट्ठा। इस वक्त मैं जबलपुर के गांधीग्राम इलाके में मौजूद हूँ और मेरे पीछे माइनिंग साइट है जखोदिया मिनरल्स की और यहाँ से आप देखेंगे बिना ट्रीटमेंट किए हुए दूषित जल जो है सीधा बहाया जा रहा है। जखोदिया मिनरल्स का काला सच। जबलपुर में अंधेर गर्मी, उद्यम के नाम पर नियमों से खिलवाड़, पर्यावरण की कीमत पर भारी कमाई, इलाके को झोंका प्रदूषण के नर्क में, बड़ी आबादी पर दिक्कतों की मार। IBC 24 का सवाल, अवैध गतिविधियों पर नकेल क्यों नहीं? ये मंजर एक जहरीली हकीकत का सबूत पेश कर रहे हैं। हकीकत प्रदूषण की मार की,
हकीकत नियमों से खिलवाड़ की, हकीकत कानून को धता बताने की। इस गोरख धंधे की जड़ में है जखोदिया मिनरल्स। जबलपुर में गांधीग्राम के पास है धमकी गांव, जहां करीब 6.85 हेक्टेयर जमीन पर जखोदिया मिनरल्स का प्लांट स्थापित है। फर्म के ओनर हैं जय किशन जखोदिया, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जखोदिया मिनरल्स में आयरन ओर की खदान और बेनिफिकेशन प्लांट स्थित है। इस बेनिफिकेशन प्लांट में कहने को आयरन ओर को केमिकल प्रोसेस से साफ करने का काम होता है, लेकिन यहाँ तो मुनाफे के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाने का खेल चलता है। जरा ये दस्तावेज देख लीजिए, जो बताते हैं कि इस प्लांट की सालाना स्वीकृत क्षमता 19,800 टन प्रोडक्शन की है। इसकी क्षमता बढ़ाने के आवेदन भारतीय खान ब्यूरो ने पहले ही खारिज कर दिए हैं, लेकिन सिस्टम को धता बताकर जखोदिया मिनरल्स यहां स्वीकृत क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा यानी करीब 2.5 लाख टन प्रोडक्शन अवैध तरीके से कर रहा है। ये हम नहीं बल्कि इस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट का आकलन है। छत्तीसगढ़ की जखोदिया मिनरल्स को जबलपुर जिले में आयरन ओर के खनन का अनुमति दी गई थी। वो थी 19,800 मीट्रिक टन पर ईयर की। लेकिन जब वहाँ मामला उठा है, ग्रामीणों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई, ये जो समस्याएं आई थी, अतिरिक्त खनन कर रहे हैं, कितना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पर ईयर कर रहे हैं ना, 10 गुना ज़्यादा वो उत्खनन है। उससे कितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कि क्षमता से अधिक उन्होंने उत्खनन किया है, प्रोडक्शन किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी लूँगा, उसकी तहकीकात करूँगा और उसको हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। नहीं, बहुत गंभीर है, बिल्कुल उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। जखोदिया मिनरल्स के कारनामों की पूरी फहरिस्त हमारे पास है। हमने ग्राउंड जीरो से इसकी जमीनी रिपोर्ट तैयार की है। इसका हर एक पन्ना आपको चौंकाएगा। जखोदिया मिनरल्स का काला सच, आज शाम 5 बजे सिर्फ IBC 24 पर।